ये चमकते हुए लाइट बल्ब को देखिए। ये सभी दिशाओं में लाइट एमिट कर रहा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लाइट को स्ट्रेट लाइन और एरो की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एरो हेड हमें बताता है कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ये एक लाइट रे है। और इसी तरह ही लाइट की ऐसी इन्फिनिट रेज होती हैं जो बल्ब से आती हैं और इन्हें ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए दिखाया जा सकता है। हमने ये भी देखा था कि ये बस एक तरीका है समझाने का कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। वास्तव में हम लाइट की रे को नहीं देख सकते। हालांकि हम सोचते हैं कि वो लाइट की बहुत ही पतली सी बीम है, इतनी पतली कि हम कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटली थिन है। लाइट की ऐसी रिप्रेजेंटेशन हमें रे डायग्राम्स बनाने में मदद करती हैं, जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट के इमेज की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। हम इसे हमारे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो अब से हम जब भी लाइट शब्द का इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब होगा लाइट की एक रे और ना कि लाइट की बीम। अब लाइट रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज का पालन करती है। क्योंकि लाइट को हम एक रे की तरह सोचते हैं, हम कह सकते हैं कि लाइट की रे रिफ्लेक्शन के लॉज का पालन करती है। और क्योंकि यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट यहां से बाउंस होगी, यानी कि लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। हमें लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए किस सरफेस का इस्तेमाल करना चाहिए? हमने देखा कि मिरर की शाइनी सरफेस ज्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए हम इन लॉज को पढ़ने के लिए मिरर की प्लेन सरफेस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए मिरर के इस प्लेन सरफेस को कंसिडर कीजिए। मान लीजिए कि बल्ब से आती हुई लाइट की एक रे मिरर के इस पॉइंट पर टकराती है। इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। हम जानते हैं कि मिरर इस रे को रिफ्लेक्ट कर देगा और रिफ्लेक्टेड रे इस दिशा में ट्रैवल करेगी। लेकिन इस दिशा में ही क्यों? खैर, यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पहले लॉ की वजह से है। इसे समझने के लिए चलिए सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को नॉर्मल भी कहते हैं। ये रहे रिफ्लेक्शन के दो लॉज, जिनका पालन कोई भी लाइट रे करती है रिफ्लेक्शन के बाद। वीडियो को पॉज करें और दोनों लॉज रीड करें। पहले लॉ को समझने के लिए हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब पता होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे द्वारा बनाया गया है। ये आई से डिनोट किया जाता है और आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। ये एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे द्वारा बनाया गया एंगल है। इसे आर से डिनोट किया जाता है। तो हमारा पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। आई आर के बराबर होगा। यहां क्योंकि आई आर के बराबर है, अगर इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्टेड रे इसी दिशा में ट्रैवल करेगी। और ये इसलिए ताकि आर का मेजर आई के बराबर हो। अगर हम इंसिडेंट रे को यहां मूव करें तो आर का मेजर आई के बराबर रखने के लिए रिफ्लेक्टेड रे भी मूव करेगी। तो आई हमेशा आर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली स्टेटमेंट। अब दूसरी स्टेटमेंट का क्या? दूसरी वाली हमें बताती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी सेम प्लेन में स्थित होते हैं। तो अगर हम ये सिनारियो पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो हमें ये मिलेगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों ही पेपर के प्लेन में ही स्थित होंगे। दूसरा लॉ हमें यह बताता है कि ये हमेशा एक ही प्लेन पर होंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर रिफ्लेक्टेड रे इस दिशा में है तो इसके बजाय डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल पेपर के प्लेन में ही है, जबकि रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन में नहीं है। यह हमारे दूसरे लॉ का उल्लंघन है और इसलिए ये रे उस दिशा में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये मुमकिन ही नहीं है। इसे ऐसा ही होना होगा। आई आर के बराबर होगा और ये एक ही प्लेन पर स्थित होंगे। हर लाइट रे को इन दो लॉज का पालन करना होता है। जी हां, इससे फर्क नहीं पड़ता कि लाइट रे किस दिशा में इंसिडेंट होती है। रिफ्लेक्टेड रे ऐसी दिशा में ट्रैवल करेगी जिससे रिफ्लेक्शन के लॉज का पालन हो। ठीक है, यहां आपके लिए एक सवाल है। अगर एक लाइट रे मिरर के सरफेस को परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी दिशा में ट्रैवल करेगी? इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में सोचें। हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे द्वारा बनाया गया है और नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन है सरफेस तक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। लेकिन चूंकि इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर सरफेस को परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ये दोनों आपस में कोइंसाइड होती हैं। इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 0 डिग्री के बराबर है। हम जानते हैं कि हर लाइट रे रिफ्लेक्शन के लॉ का पालन करती है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर का मेजर भी 0 डिग्रीज ही होगा। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टेड रे
इंसिडेंट रे के ऑपोजिट इस दिशा में ट्रैवल करेगी। जी हां, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों को ही ओवरलैप करेगी। इस लाइट रे की रिफ्लेक्शन देखने में काफी सुंदर है ना? हमें यहां नॉर्मल ड्रॉ करने की या एंगल्स मेजर करने की जरूरत नहीं है। ये परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन या एक लाइट रे की 90 डिग्री रिफ्लेक्शन काफी यूजफुल है। लेकिन कहां? ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए जो कर्व्ड मिरर्स से रिफ्लेक्ट होती हैं। कर्व्ड मिरर्स? इससे हमारा क्या मतलब है? इसे हम हमारे भविष्य में आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो ये लेसन रिफ्लेक्शन के 2 इंटरेस्टिंग लॉज के बारे में था। आप इन लॉज को एक्सपेरिमेंट द्वारा भी वेरीफाई कर सकते हैं। और ये आप कैसे कर सकते हैं, हम आपको हमारे अगले वीडियो में दिखाएंगे।